नारा हमद मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम बेटे के साथ मिलकर दुआ करना इसके बारे में सुनेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर फराहम हो वहां मैं उनके दरमियान हूं। ये हमारे खुदावंद की तरफ से एक दिलेराना और हैरान कुन वादा है। ये इक्तबास खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश को जाहिर करता है कि हम दूसरों के साथ मिलकर अपनी दुआओं को यकजा करते हुए बाप को पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम अपनी दुआ उसकी दुआ के साथ मिलकर करते हैं तो हमारी दुआ का जवाब दिया जाएगा। गौरतलब बात यह है कि इस हवाले को आसानी से गलत समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर दुआ करें कि बारिश हो तो ऐसा हो जाएगा? यकीनी तौर पर नहीं। इस हवाले को समझने की बात आखिरी आयत में मिलती है, मैं उनके दरमियान हूं। इसका मतलब यह है कि दुआ में 2 या ज्यादा लोगों के साथ जमा होने का मकसद हमारी मुतहद दुआ को खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के साथ जोड़ना है। बाप हमेशा बेटे की दुआ सुनता और उसका जवाब देता है। बेटा बाप से जो कुछ भी मांगता है उसे अता किया जाता है। इस तरह यह हवाला हमें बताता है कि दूसरों के साथ दुआ में जमा होने का मकसद कलीसिया के साथ मिलकर बेटे की अब्दी दुआ के साथ मुत्तहिद होना है। यह सबसे पहले और सबसे अहम पाक और मुकद्दस इबादत पाक मास की कुर्बानी के अंदर पूरा होता है। जब हम लितुर्गियाई इबादत में इकट्ठे होते हैं तो हमारी दुआ हमेशा सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि लितुर्गियाई इबादत सबसे पहले खुदा के बेटे का एक अमल है जिसमें वो हमें कलीसिया के साथ इश्तराक करने की दावत देता है, और जो दुआ की जाती है वो एक अब्दी दुआ है जिसके जरिए खुदा बेटा बाप से उन तमाम लोगों के लिए नजात के लिए कहता है जो सलीब पर उसकी कुर्बानी के बचाने वाले अमल को कबूल करते हैं। जब हम इस दुआ में शामिल होते हैं तो ये कबूल होती है। कौन सी दुआ कबूल नहीं होती? सबसे पहले खुदा उनकी दुआ कबूल नहीं करता जो उसके मिशन की खिदमत में नाकाम है। दूसरा, अगर हम खुदा की मर्जी के हसूल के लिए दुआ मांगते हैं लेकिन अपने हिस्से को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो हमारी दुआ का जवाब नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम दुआ करते हैं कि हम किसी खास गुनाह पर काबू पा लें लेकिन फिर खुदा के फजल का जवाब देने में नाकाम रहे तो यह खुदा की गलती नहीं है। तीसरा, जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी उनसे इंतकाम की दुआ करना बेअसर है। और चौथा, तौबा से इनकार करने वाले की दुआ भी
कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वो बिलाखिर तौबा ना कर लें। किस किस्म की दुआ मुवस्सर है? जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के तौर पर लितूरियाई इबादत में पेश की जाने वाली दुआ में जब हम शिरकत करते हैं तो ये दुआ हमेशा सुनी जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं कि हमारी मुतहद्दा दुआ यकीन के साथ पूरी होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरों के साथ जमा होते हैं और मिलकर गहरी तब्दीली के फजल के लिए दुआ करते हैं तो हम यकीन कर सकते हैं कि खुदा अपना फजल नाज़िल करेगा। तो ये हम पर मुनहसर है कि हम अपने दिलों को उस फजल के लिए, या अगर हम दुआ करते हैं कि खुदा किसी गुनाह में गिरफ्तार शख्स पर अपनी रहमत पेश करे तो हम यकीन कर सकते हैं कि खुदा अपनी रहमत का फजल पेश करेगा, चाहे वो शख्स उस फजल को कबूल करने से इनकार करे। इस तरह एक लंबी फहरिस्त हम देख सकते हैं। सादा अल्फाज में अगर हम दूसरों के साथ जमा होते हैं और अपनी दुआओं को खुदा बेटे की कामिल दुआ के साथ जोड़कर आसमानी बाप को पेश करते हैं तो बेटे की उस दुआ का जवाब दिया जाएगा जिसमें हम शरीक हैं। इस तरह एक साथ दुआ करने का बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरों के साथ आए हमारे बाप की दुआ मांगें। ये दुआ हमेशा बाप सुनता है और उसका जवाब देता है, क्योंकि यह हमें बेटे की तरफ से दी गई दुआ है। आज खुदा के बेटे पर गौर करें जो बाप से दुआ करता है। उसकी कामिल दुआ क्या है? वो बाप से क्या पूछता है? ऐसे तरीके तलाश करें जिनमें हम दूसरों के साथ शामिल होकर अपनी दुआओं को खुदा के बेटे की उस दुआ से जोड़ सकते हैं। ये सबसे पहले और सबसे अहम पाक लितूरिया की इबादत में करें और इस तरह के दूसरे तरीके तलाश करें जिसमें हम दुआ की इस शक्ल पर अमल कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के साथ दूसरों के साथ मिलकर की जाने वाली दुआ का आसमानी बाप की तरफ से हमेशा जवाब दिया जाएगा। हम दुआ मांगें। हमारे कामिल खुदावंद, आप जो कुछ बाप से मांगते हैं वो आपको दिया जाता है। बराए करम हमें और अपनी कलीसिया के तमाम इरकान को बाप के साथ अपनी कामिल दुआ की तरफ मुतवज्जो करें। हम इस दुआ में खास तौर पर पाक लितूरियाई इबादत के जरिए शिरकत करें और जब हम दो या दो से ज्यादा जमा हो तो हम सिर्फ आपके साथ और आपकी कामिल मर्जी के मुताबिक दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।